दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। हम लोग कर रहे हैं बिहार का इतिहास, जिसमें कि हम लोग प्राचीन बिहार का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं और मध्यकालीन बिहार का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं आधुनिक बिहार का इतिहास, जिसने अभी तक प्राचीन बिहार का इतिहास और मध्यकालीन बिहार का इतिहास नहीं देखा है वो जाके प्लीज़ देख लें, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो भी आप लोग बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं सब आप देख सकते हैं इस वीडियो को। और हिस्ट्री किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मेन फैक्टर हो जाता है, तो आप लोग ध्यान से देखें। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है हमारा लेक्चर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसको भी मदद मिल पाए पढ़ाई में। चलिए टाइम को ज़्यादा नहीं लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आधुनिक बिहार। देखिए, इसको हम लोग 5 खंड में पढ़ेंगे। पहला खंड में पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनी का प्रवेश, दूसरा पे में पढ़ेंगे जनजातीय विद्रोह, और तीसरा में पढ़ेंगे 1857 की क्रांति और बिहार, चौथा में पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, पांचवा में पढ़ेंगे हम लोग पृथक बिहार का गठन। ठीक है, अब हम लोग पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं यूरोपीय कंपनी का प्रवेश। बिहार में सर्वप्रथम कौन आए? पुर्तगाली आए। भारत में भी सर्वप्रथम कौन आए? पुर्तगाली आए। ठीक है, जो कि हुगली से पटना नौ द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे। ठीक है, 1632 ईस्वी में पटना में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि में थी। तो देखिए, ये बीपीएससी का PYQ है कि डच ने किस ईस्वी में पटना में फैक्ट्री स्थापित किया, तो 1632 ईस्वी में। ये पूछता है, बीपीएससी का PYQ भी है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गई। उन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में मिली। किसको 1651 ईस्वी में मिली? अंग्रेजों को। क्लियर। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजार बाग, पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित है। जो भी अंग्रेज कंपनी का बनाया हुआ फैक्ट्री था उसमें वर्तमान में क्या क्या है? गुलजार बाग, पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एंड सर्वे कार्यालय अभी भी प्रेजेंट में है। डेनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। मुगल शासक जो था फर्रुखसियार, जो 1713 से 1719 तक शासन किया, 1717 ईस्वी में अंग्रेज को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दे दी। कौन दे दिया? मुगल सम्राट जो था फर्रुखसियार। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? जिसमें मुगल शासक फर्रुखसियार जो है अंग्रेज को पूरे भारत में कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं और अपने सिक्के का प्रयोग कर सकते हैं, इसकी छूट दे दी गई थी। ठीक है, अब चलते हैं बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज का जो रिलेशन है। अंग्रेजी कंपनी 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था, होना ही था। ये तो 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका जो नाती था सिराजुद्दौला, वो बंगाल का नवाब बन गया। अलीवर्दी खां के बाद कौन बना? उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। 13 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई थी। ये पूछता है प्लासी की लड़ाई का युद्ध कब हुआ, तो 13 जून 1757 को अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के बीच में हुआ, जिसमें कि सिराजुद्दौला हार गया था। ठीक है, उसके बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। जब सिराजुद्दौला हार गया तो बंगाल का नवाब तो नहीं रहा गया वो। उसके बाद अंग्रेज क्या किया? मीर जाफर अपने हिसाब से चलने वाले मीर जाफर को वहाँ का कठपुतली के हिसाब से बंगाल का नवाब बना दिया गया। 1760 में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। ठीक है, मीर कासिम अंग्रेज के सपोर्ट में नहीं था, तो उसने क्या किया? अंग्रेज को हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। अब मीर कासिम अपना राजधानी कहाँ कर दिया? मुंगेर। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि ऐसा कौन सा बंगाल का नवाब था जो राजधानी मुंगेर किया, तो कौन था? मीर कासिम था। स्थानीय व्यापारियों पर करों से समाप्त कर दिया गया।
इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी और अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर बिना मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। देखिए अंग्रेज जो है मीर जाफर को नवाब बनाया गया था। अंग्रेज को लगा कि मीर कासिम जो है मीर जाफर का दामाद, वो उसके फ़ायदे का है, तो मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। लेकिन यहाँ तो पासा उल्टा पड़ गया, मीर कासिम अंग्रेज के अगेंस्ट था। तब दोबारा क्या किया, मीर कासिम को अंग्रेज हटा करके फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। 1763 ईस्वी में मीर कासिम भागकर पटना आ गया। पटना में उसे अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। इसके बाद वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला। तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेज हेक्टर मुनरो के नेतृत्व के बीच 12 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई। देखिए आपको तो पता है कि मीर कासिम को क्या किया गया, बंगाल के नवाब से हटा दिया गया, तो वो पटना भाग करके आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि मीर कासिम जो है अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मिला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला। तीनों मिल करके मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय तीनों मिल करके एक संयुक्त सेना का गठन किया। उसने क्या किया, अंग्रेज का जो नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो, दोनों के बीच में युद्ध हुआ, अंग्रेज के बीच में, और इधर कौन था, तीनों संयुक्त, कौन कौन, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। कब हुआ था, 12 अक्टूबर 1764 को, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, बक्सर के युद्ध के नाम से। और इस युद्ध में किसकी हार हुई, संयुक्त सेना की हार हुई, जिसमें कौन था, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। क्लियर यहाँ तक। अब चलते हैं 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपये वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी लगान वसूलने का अधिकार देना पड़ा। 1765 में क्या हो गया, बक्सर की युद्ध के बाद क्या हो गया, इलाहाबाद की संधि हुआ। इलाहाबाद की संधि में क्या डील हुआ कि शाह आलम द्वितीय को अंग्रेज जो है 26 लाख रुपया देगा। इसके बदले शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी मतलब लगान वसूली करने का अधिकार दे देगा। इसी को हम लोग इलाहाबाद संधि के नाम से जानते हैं। 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडलटन को राज धीरन नारायण और राज सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बना दिया गया। 1717 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। पहला कब पड़ा, 1770 में, फिर कब पड़ गया, 1783 में फिर से अकाल पड़ गया। जांच अधिकारी जो था जॉन सॉर, एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया जिसमें कि आप जो अनाज को स्टोर करके रख सकते हैं। उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर कौन था, जॉन गास्टिन के द्वारा किसका निर्माण किया गया, गोलघर का। गोलघर किस लिए निर्माण किया गया था, ताकि हम लोग वहाँ पे अन्न को स्टोर करके रख सके। कौन बनवाया था, ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन। कब हुआ था, 1784 ईस्वी में निर्माण हुआ था। ठीक है, हम लोग का पहला टॉपिक कंप्लीट है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक में चलते हैं, जनजातीय विद्रोह में चलते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों को बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धर्म हस्तक्षेप करने का कई राजनीतिक जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित कौन कौन से, पहला तमार विद्रोह किस वर्ष हुआ, 1789 से 94 के बीच में। किस क्षेत्र में हुआ, तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में। दूसरा कौन है, चेरा विद्रोह। चेरा विद्रोह कब हुआ, 1800 से 1802 के बीच में। किस क्षेत्र में हुआ, तो पलामू क्षेत्र में। नेतृत्व कौन कर रहा था, भूषण सिंह। हो विद्रोह कब हुआ, 1820 से 1831। क्षेत्र किस क्षेत्र में हुआ, सिंहभूम के क्षेत्र में। कोल विद्रोह कब हुआ, 1831 से 1832। किस क्षेत्र में हुआ, तो छोटा नागपुर में। कौन नेतृत्व कर रहा था, बुद्धो भगत। संथाल विद्रोह कब हुआ, 1855 से 56 के बीच में। किस क्षेत्र में हुआ, संथाल परगना क्षेत्र में। इसका नेतृत्व करता कौन था, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। ये चारों कौन था, भाई था अपना। क्लियर। सरदारी विद्रोह कब हुआ, 1858 से 1895। किस क्षेत्र में हुआ, छोटा नागपुर और सिंहभूम के क्षेत्र में। मुंडा विद्रोह कब हो गया, 1895 से 1900 के बीच में। किस क्षेत्र में हुआ, तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, बिरसा मुंडा। टाना भगत विद्रोह कब हुआ, 1913 से 1914। किस क्षेत्र में हुआ, गुमला क्षेत्र में। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, जतरा भगत। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। आगे कुछ जो विद्रोह है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। पहला विद्रोह कौन सा पढ़ेंगे डिटेल में, संथाल विद्रोह। कब हुआ था, 1855 से 1856 के बीच में। 1857 ईस्वी की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ। क्लियर, जिसे दमन ए को के नाम से भी जाना जाता है। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस
इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों दिकुओं द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये चारों कौन था? भाई था। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 संथाल परगना एवं मांझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। अब दूसरा कौन सा हम लोग मुंडा विद्रोह पढ़ेंगे, कब हुआ ये? 1895 से 1900 ईस्वी में। यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। क्लियर? विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलन विद्रोह भी कहा जाता है। तो बीपीएससी का पीवाईक्यू भी रह चुका है कि उलगुलन विद्रोह किसको कहते हैं? तो मुंडा विद्रोह को। इस विद्रोह का कारण दिकुओं द्वारा शोषण, खुटखुटी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? बिरसा मुंडा। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने स्वयं को क्या बोला था? सी बोंगा। ये पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा शिव को किसका अवतार बताया था? तो सी बोंगा का अवतार बताया था। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 ईस्वी में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को पूछता है, ये बीपीएससी का पीवाईक्यू भी है, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण बिरसा मुंडा की जो है मृत्यु हो गई। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुटकट्टी व्यवस्था पुनः लागू की गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग 1857 से पहले जो भी इम्पोर्टेंट आंदोलन हुआ था। पहला कौन है? वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अब्दुल अल वहाब। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसका प्रारंभ किया था। भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी रायबरेली के थे जो नेतृत्व प्रदान किए। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलनों के रूप में बदल गया। क्लियर? भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र सितना जो पश्चिमोत्तर सीमा पर है, दूसरा केंद्र पटना था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयं सेवकों को सितना भेजा जाता था। क्लियर? सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने। कौन कौन? इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद अली। बंगाल का फराइजी आंदोलन जो है वहाबी आंदोलन से प्रेरित था। क्लियर? वहाबी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। वहाबी नेताओं को कारावास तथा मृत्यु दंड की सजा दी गई। अंततः आंदोलन को दबा दिया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नोनिया विद्रोह। ये कब हो गया? 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में। बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। बिहार में जो सोरा उत्पादक करता था, कौन करता था? नोनिया जो वर्ग के लोग थे वो सोरा उत्पादक करता था। सोरा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बारूद बनाने में। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। बिचौलिए कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरुद्ध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है? अब कौन सा है? लोटा विद्रोह। ये कब हो गया? 1857 से जस्ट पहले, मतलब 1856 में। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। जेल में कैदियों को पहले क्या होता था कि पित्तल का लोटा दिया जाता था। बाद में सरकार ने उसके बदले मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज को हार मानना ही पड़ा और पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। ठीक है? अब चलते हैं हम लोग 1857 की क्रांति और बिहार का क्या रिलेशन था। बिहार में 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? 12 जून 1857 को। कहाँ से? देवघर जिले के रोहिणी गांव से। ये पूछता है, ध्यान में रखिएगा। कौन सा रेजिमेंट के द्वारा? 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेंसली और सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडॉनल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोही सैनिक को फांसी दे दी गई। ठीक है? पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता कौन? पीर अली ने किया। पूछता है कि पटना में 1857 का क्रांति कौन नेतृत्व कर रहा था? तो पीर अली। याद रखिएगा आप लोग। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर R.A. लोयल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। 25 जुलाई 1857 को क्या हुआ? मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों को हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिक ने भी
विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया। तो जगदीशपुर से कौन नेतृत्व कर रहे थे? बाबू कुंवर सिंह। पूछता है, ये सब PYQ है, ध्यान में रखिएगा। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया। विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये लूट कर लिए गए। जगदीशपुर से कौन कर रहे थे 1857 क्रांति की नेतृत्व? जमींदार बाबू कुंवर सिंह। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण दिया, मगर मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात को समझते थे। जो कौन समझते थे? कुंवर सिंह। उन्होंने 4000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया। आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। क्यों? वे रीवा और बंदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेज से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित कर दिया। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। गंगा नदी के पर जो एक घाट था, शिवराजपुर घाट, पार करने के क्रम में क्या हो गया? सेनापति डगलस जो था अंग्रेज का, वो कुंवर सिंह को गोली मार दिया, जिससे क्या हो गया? बायां हाथ कुंवर सिंह का घायल हो गया। उन्होंने कुंवर सिंह क्या किए? अपना बायां हाथ को काटकर गंगा में प्रभावित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यार की यह अंकिचन भेंट स्वीकार करो। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई कौन थे? अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई हरिकिशन सिंह ने उनको पूर्ण सहयोग दिया। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकारी पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया। 1857 की क्रांति हमारा समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कांग्रेस की स्थापना कब हुई और बिहार में किसका कब जो है अधिवेशन हुआ। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। इम्पोर्टेंट डेट है। कहाँ पे हुई? बम्बई में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में कौन किया? A.O. हुइम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस की स्थापना कौन किया? A.O. हुइम। कब हुआ? 18 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे हुआ? तो बम्बई में। बस आगे चलते हैं। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया? W.C. बनर्जी ने। इस अधिवेशन में टोटल कितना प्रतिनिधि भाग लिया? 72। बिहार से इस पहला जो अधिवेशन था उसमें कोई नहीं गया। ठीक है। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? तो 31। ठीक है। पहला और दूसरा जो अधिवेशन था उसमें कितना प्रतिनिधि भाग लिया ये पूछता है। ये BPSC का PYQ भी है, तो ध्यान में रखिएगा। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन कब कब हुआ? पहला कब हुआ? 27वां अधिवेशन। कब था वो? 1912 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ? तो बांकीपुर के पटना के बांकीपुर में। अध्यक्ष कौन था? R.N. माडुलकर। दूसरा कब हुआ? बिल्कुल 10 साल बाद 37वां अधिवेशन। कब? 1922 ईस्वी में। कहाँ पे? तो गया में। अध्यक्ष कौन था इसका? चित्तरंजन दास। 54वां अधिवेशन कब हुआ? 1940 ईस्वी में। कहाँ पे? तो रामगढ़, जो कि अभी झारखंड में पड़ता है। और अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग बंग भंग या बाद में जिसको स्वदेशी आंदोलन भी बोले उसके बारे में पढ़ते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। कौन किया था? तत्कालीन वायसराय बंगाल का लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 16 अक्टूबर 1905 से ये लागू कर दिया गया। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में क्या हो गया? बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक जो था सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को दरभंगा में क्या किया? रक्षाबंधन मनाया गया। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हो गई? 1906 ईस्वी को। ध्यान में रखिएगा। बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। अब चलते हैं हम लोग मुजफ्फरपुर बम कांड, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को क्या हुआ? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया।
उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में कौन था? जज किंग्सफोर्ड की प्रिंगले केनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चंद चाकी जो है गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया गया। खुदीराम बोस को ऐसा थे जिसको सबसे कम उम्र में फांसी दिया गया, और डेट पूछता है कि खुदीराम बोस को कब फांसी दे दिया गया, याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग होम रूल आंदोलन और बिहार। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। देखिए, एनी बेसेंट के नेतृत्व में कहाँ पे होम रूल लीग का स्थापना किया गया? मद्रास में। और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कहाँ पे? पूना में। कब? तो 1916 में, ध्यान रखिएगा। बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना किया गया। पूछता है कि बिहार में कौन होम रूल लीग का स्थापना किया, तो कौन किया? मौलाना मजहरुल हक। खां बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी शाह एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918, दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग चंपारण सत्याग्रह में। ये कब हुआ? 1917 में। चंपारण में किसानों के लिए 3 कठिया प्रणाली प्रचलित किया गया था। किस नाम से हम लोग जानते थे? 3 कठिया प्रणाली। इसमें क्या था इंपॉर्टेंट कि 20 कट्ठे में आपको 3 कट्ठा कंपलसरी आपको उसमें नील का खेती करना। अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें आपको क्या करना है? 3 कट्ठे में नील की खेती करना है। तो इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की जो फसल थी वो भूमि को बंजर बना रही थी, वहीं आर्थिक रूप से शोषक भी था। 1916 ईस्वी में कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन जब हुआ 1916 में, तो मुरली भरवा गांव के जो थे राजकुमार शुक्ल, वो भी गए हुए थे लखनऊ अधिवेशन में। इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया और ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। तो पूछता है कि लखनऊ अधिवेशन में किसने महात्मा गांधी को आमंत्रण दिया बिहार के चंपारण आने में? तो कौन दिया? राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे तथा 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वे चंपारण मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने प्लाटर्स एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। कब पहुंचे वो? 10 अप्रैल 1917 को पटना, और 15 अप्रैल को कहाँ पहुंच गए? चंपारण में। चंपारण के जो जिला मजिस्ट्रेट थे W.J. हॉडकॉक ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. सलाई थे तथा महात्मा गांधी, L.C. आदामी, राज हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, D.J. रीड एवं G. रैनी आदि इसके अन्य सदस्य थे। समिति ने अपने रिपोर्ट में 3 कठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद और शंभू शरण। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी भारत में चलाया गया गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध जो है आंदोलन किया। कौन, किसके नेतृत्व में? स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट कौन है? किसान सभा। 1922 से 23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर जो थे की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। पूछता है कि किसान सभा का गठन कहाँ पे हुआ? तो मुंगेर में। किसके नेतृत्व में? शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में। कब हुआ? तो 1922-23 में। इंपॉर्टेंट है। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। 1928 ईस्वी में
स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा जो कि पटना में है औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, ध्यान में रखना है। बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल साकृत्यानंद, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता से 1934 ईस्वी में हुआ। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 ईस्वी में कहाँ हुआ? हाजीपुर में। नवंबर 1936 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बरहिया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। किसके नेतृत्व में? कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, जिसके सचिव कौन थे? एनजी रंगा। ये बीपीएससी का फेवरेट पीवाईक्यू है। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान करना था। क्लियर? बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन पहली बार कब हुआ? तो सोनपुर में। कब हुआ? 1929 में। इसका अध्यक्ष कौन कर रहा था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। दूसरा बार कब हुआ? गया में। किस वर्ष हुआ? 1934 में। इसका अध्यक्ष कौन था? पुरुषोत्तम दास टंडन। तृतीय कब हुआ? हाजीपुर में। कब हुआ? 1935 में। इसका अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्लियर? प्रमुख किसान नेता यदुनंदन शर्मा। कार्य क्षेत्र कहाँ था इसका? गया में। यमुना कारी का कार्य क्षेत्र कहाँ था? दरभंगा और सारण में। राहुल सांकृत्यानंद का कहाँ था? अनवारी या अंबारी सिवान में। कार्यानंद शर्मा कहाँ का कार्य क्षेत्र था? मुंगेर या बरहिया ताल में। क्लियर? अब चलते हैं खिलाफत आंदोलन और बिहार। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खिलाफ के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन जो कब से कब तक चला? 1919 से 1923 तक हुआ। नवंबर 1919 ईस्वी में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की गई। इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया। 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित हो रहा था, लेकिन तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया। क्लियर? इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं असहयोग आंदोलन। सितंबर 1920 में कब हुआ असहयोग आंदोलन? 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन कब? 1920 में ही इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। कौन से अधिवेशन में? 12वें में। नवंबर 1920 ईस्वी में शाहबाद में नाशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया, ये पूछता है। इनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद राय साहब की उपाधि लौटा दी, मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। मजहरुल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने। क्लियर? असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकाला। मजहरुल हक क्या निकाला? दी मदरलैंड प्रारंभ किया, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित किया गया। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना के बाद गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। चौरा चौरी कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को, और 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार को असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत-ए-शरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रीय आंदोलन और नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार की राष्ट्रीय आंदोलन बिहार में क्या इसका
तो क्या है स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन में पहला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्वराज पार्टी और बिहार। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बिहार के कहाँ पे हुआ था, गया में। इसके अध्यक्ष कौन थे, देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने का बहिष्कार का निर्णय लिया गया। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। उन्होंने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। तो क्वेश्चन आता है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। कब किया, तो 1923 में। क्लियर। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, श्री नारायण प्रसाद, एवं सचिव कौन थे, अब्दुल बारी। क्लियर। अब चलते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया। कब हुआ था साइमन कमीशन, 1928 में। साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में की जांच के उद्देश्य से आया था। उन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लाया गया था, 1919 में। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार के साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया। पटना कब आया, 12 दिसंबर 1928 को। नेतृत्व कौन कर रहा था इसका, अनुग्रह नारायण सिंह। अब चलते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी में। 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामांकन गठन स्थापित किया। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे, आचार्य श्री नरेंद्र। पूछता है सचिव कौन था, जयप्रकाश नारायण। इसके अन्य सदस्य में राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल आदि थे। इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा। अब अगला कौन सा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में। पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा आरंभ की। कब किया था दांडी यात्रा शुरू, 12 मार्च 1930 को। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ कर दिया गया। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ, 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराबों की दुकान का विरोध किया गया। मई 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सर अली इमाम। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू कर दिया। कब किया, 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया था। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा दे दी गई। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने के लिए बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय रहा। अब देखते हैं हम लोग बिहार विधानसभा, जो कि कब हुआ, 1937 में। जनवरी 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुआ। चुनाव में कितना, 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर विजयी हुए। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। विधान परिषद में कांग्रेस को बहुमत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल कौन थे, एमजी हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता जो थे मोहम्मद यूनिस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित। मोहम्मद यूनिस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो बिहार का प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री कौन बना था, मोहम्मद यूनुस। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने।
राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्याग पत्र दे दिया मुख्यमंत्री से। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन की जब असफलता हो गई, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन किसके असफलता पे आया? क्रिप्स मिशन के, ये याद रहना चाहिए। गांधी जी ने इसी में भारत छोड़ो आंदोलन में ही क्या नारा दिया था? करो या मरो का। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। कौन दिया? बलदेव सहाय। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के विद्यार्थी ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। डेट याद रखिएगा, 11 अगस्त 1942। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चल के अध्यादेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई। 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपद चौधरी एवं जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जय रामदास दौलत राम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 ईस्वी में किया। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में नेपाल आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से दिया गया। आजाद दस्ता का गठन हुआ भारत छोड़ो दौरान, ये ध्यान में रहना चाहिए। आजाद दस्ता के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया गया। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात वे अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर भाग निकले और आजाद दस्ता का गठन किया। कौन भाग निकला? राजेंद्र प्रसाद। नेपाल में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध, अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। आजाद दस्ता रेडियो प्रचार का दायित्व कौन निभा रहा था? राम मनोहर लोहिया पूछता है। 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, अतः आजाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन के नाम से चलाया। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र कहाँ था? गांधी मैदान। 1942 ईस्वी में इसका नाम क्या था? पटना लॉन्च। पहले गांधी मैदान से पहले इसका नाम क्या था? पटना लॉन्च। बाद में 1948 ईस्वी में इसका नाम क्या पड़ गया? गांधी मैदान। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए। 8783 को सजा हुआ, 134 शहीद हुए और 362 व्यक्ति घायल हो गए। अब चलते हैं हम लोग पृथक बिहार राज्य का गठन। पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय किसको जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सिंह सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स, बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक कौन थे? महेश नारायण। इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। कब हुआ? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ? 1908 में। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1908 ईस्वी में। कहाँ पे? पटना में। इसके पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसका दूसरा अधिवेशन 1909 ईस्वी में भागलपुर में हुआ। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में
बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा कर दी गई। अब हम लोग चलते हैं आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य के बारे में पढ़ते हैं। 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार किया। 1938 में क्या हुआ, अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। कौन कांग्रेस की? मोमिन कांग्रेस की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? थियोडोर सुरीन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता कौन थे? राम जयपाल सिंह। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी बिहार की कौन कौन थी? श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती सैलाबला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विद्यावासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी एवं श्रीमती भगवती देवी। और भी थे लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है। आशा सहाय जो है 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भाग योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों की रचना की। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक का रचना किया। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की। ये कौन किसका रचना किया है ये सब ध्यान में रखिएगा। 1906 में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधायक प्रस्तुत किया। कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग जो भी घटना हम लोग पढ़े हैं उसको एक साथ देख लेते हैं, सबको कंप्लीट करते हैं। शुरू से कहाँ से हम लोग शुरू करेंगे? प्राचीन इतिहास से मध्यकालीन से हम लोग आधुनिक में चलेंगे। चलिए रिमाइंड करते जाइएगा। आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं तो आप लोग को ध्यान में होगा। 1100 से 600 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था? आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन। 563 में ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म। 540 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म। 483 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। 468 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था? महावीर स्वामी का निधन। 544 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था? बिम्बिसार द्वारा मगध का उत्थान एवं हरियंक वंश की स्थापना। 455 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था? उद्यन द्वारा पाटलिपुत्रा को प्रथम बार राजधानी बनाना। 344 ईस्वी में क्या हुआ था? नंदवंश की स्थापना। 321 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना। 261 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था? कलिंग युद्ध। कौन किया था? अशोक। 185 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था? मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या, शुंग वंश की स्थापना। 78 ईस्वी में क्या हुआ था? कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत का प्रारंभ। 320 ईस्वी में क्या हुआ था? गुप्त संवत का आरंभ। 635 ईस्वी में क्या हुआ था? वेनसांग की बिहार यात्रा। 673 ईस्वी में क्या हुआ था? इत्सिंग का बिहार यात्रा। 750 ईस्वी में क्या हुआ था? पाल वंश का स्थापना। 1198 ईस्वी में क्या हुआ था? बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ पर विजय। 1225 ईस्वी में क्या हुआ था? इल्तुतमिश का बिहार बंगाल पर अभियान। 1324 से 25 ईस्वी में क्या हुआ था? गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान। 1359 से 60 ईस्वी तक क्या हुआ था? फिरोज शाह का बिहार अभियान। 1504 ईस्वी में क्या हुआ था? सिकंदर लोदी का बिहार अभियान। 1529 ईस्वी में क्या हुआ था? बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय। 1532 ईस्वी में क्या हुआ था? हुमायूं का नुहानियों पर विजय। 1534 ईस्वी में क्या हुआ था? सूरजगढ़ की लड़ाई, शेरशाह का जीत हुआ था। 1539 में क्या हुआ था? चौसा युद्ध में शेरशाह का जीत हुआ था। 1540 में क्या हुआ था? कन्नौज युद्ध में शेरशाह की जीत और सूर्यवंश की स्थापना। 1541 में क्या हुआ था? शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण। 1545 में क्या हुआ था? सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण। 1545 में और क्या हुआ था? कलिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन। 1576 में क्या हुआ था? अकबर का बिहार विजय। 1616 ईस्वी में क्या हुआ था? मनेर में जो है दौलत शाह के मकबरे का निर्माण हुआ था। 1621 ईस्वी में क्या हुआ था? शाहजादा परवेज बिहार का प्रांतपाती बना।
1632 ईस्वी में क्या हुआ, पीटर मुंडी की बिहार यात्रा, डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना। 1651 ईस्वी में क्या हुआ, ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना। 1666 ईस्वी में क्या हुआ, श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म। 1670 ईस्वी में क्या हुआ, जॉन मार्शल की बिहार यात्रा। 1699 ईस्वी में क्या हुआ, श्री गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ का स्थापना किया गया। 1713 ईस्वी में क्या हो गया, फर्रुखशियार का बिहार में राज्याभिषेक हुआ। 1717 में क्या हो गया, अंग्रेज कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिल गया। 1740 में क्या हो गया, अलीवर्दी खां बिहार का नवाब बना। 1756 में क्या हो गया, अलीवर्दी खां का निधन हो गया, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। 1757 में क्या हो गया, पलासी का युद्ध। 1764 में क्या हो गया, बक्सर का युद्ध। 1765 में क्या हो गया, इलाहाबाद की संधि। 1770 में क्या हो गया, बिहार में भीषण अकाल। 1784 में क्या हो गया, गोलघर का निर्माण। 1821 में क्या हो गया, बिहार में वहाबी आंदोलन का प्रारंभ। 1855-56 में क्या हो गया, संथाल विद्रोह। 1857 में क्या हो गया, 1856 में एक और चीज़ हुआ था, मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह। 1857 में क्या हो गया, देवघर से बिहार में 1857 की क्रांति का प्रसार। 1865 में क्या हो गया, पटना अभियान द्वारा वहाबी आंदोलन का दमन। 1874 में क्या हो गया, बिहार में अकाल पड़ गया था। 1884 में क्या हो गया, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ पे हुआ, जीरादेई सिवान में। 1899 से 1900 में क्या हो गया, बिरसा आंदोलन। 1906 में क्या हो गया, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना। 1908 ईस्वी में क्या हो गया, मुजफ्फरपुर बम कांड। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन। 1911 में क्या हो गया, पृथक बिहार प्रांत बनने की घोषणा। 1912 में क्या हो गया, पृथक बिहार प्रांत का गठन। 1913 में क्या हो गया, पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन। 1914 में क्या हो गया, ताना भगत आंदोलन। 1916 में क्या हो गया, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना और बिहार में होम रूल आंदोलन का प्रारंभ। 1917 में क्या हो गया, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। 1919 में क्या है, बिहार में खिलाफत आंदोलन और स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन। 1920 में क्या हो गया, बिहार में असहयोग आंदोलन। मजहरुल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना। 1921 में क्या हो गया, महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना। 1923 में क्या हो गया, बिहार में स्वराज दल का गठन। 1929 में क्या हो गया, प्रांतीय किसान सभा का गठन। 1930 में बिहार नमक सत्याग्रह हो गया। 1931 में क्या हो गया, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। 1934 में क्या हो गया, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना। 1937 में क्या हो गया, बिहार प्रांतीय चुनाव। 1939 में क्या हो गया, कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। 1940 में क्या हो गया, फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन। 1942 में क्या हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल। और पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था, 11 अगस्त 1942 में। 7 छात्र जो शहीद हुए थे। 1942 में क्या हो गया था, आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था। 1946 में क्या हो गया था, श्री कृष्ण जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। और 1947 में क्या हो गया था, 15 अगस्त 1947 को भारत औपनिवेशिक शासन को स्वतंत्र हो गया था। बस हो गया आज हमारा पूरा इतिहास ख़त्म। आज आधुनिक का लास्ट था, वो भी ख़त्म हो गया। आप लोगों का बिग बिग थैंक यू जो आप लोग अभी तक देखे। आई होप आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा होगा बहुत अच्छे से। अगर आ रहा है तो आप लोग वो क्या बोलते हैं उसको, प्राचीन और मध्यकालीन, ये भी देखना नहीं भूलें। नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार का भूगोल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें ज़रूर आप लोग ऐड हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।